आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं, सभी जनता सुन रही होगी कि इस देश से तबलीगी जमात, इस देश से एक शिक्षा, एक सुरक्षा, एक कानून, मदरसा व्यवस्था खत्म की जाए और सीधे सीधे एक तरीके से सबके गरीब से लेके मंत्री से लेके चपरासी के बच्चे को एक शिक्षा दी जाए। ये भारत सरकार से मांग करता हूँ। जय हिंद। समाजवादी पार्टी ने मदरसा बोर्ड तो बनवा दिया था कि जिंदगी भर गंवार गंवार जाहिल बने रहो, बाकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला सका। अरे तालीम तो हमारी दौलत है, उसमें आपको दखल देने की क्या जरूरत है? आज एक दरोगा से बदतमीजी से बात करके देखो, वो तुम्हारी औकात बता देगा। ये जहाँ आते कहते हैं इनकी मशीनरी काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, झारखंड को नहीं देखते। अभी ये 2 सीट जीते हैं करेल में, वहाँ प्रशासन को नहीं कहेंगे। अभी सीसामऊ जीते हैं तो वहाँ नहीं कहेंगे। जहाँ ये हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये प्रशासन इनका चुनाव लड़ रहा है, ये इनकी मानसिकता हो चुकी है। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा लिखा हूँ, यही बात बोल रहे थे ना भैया। सुनिए सरकार अरे सुनिए, बात यही एक कमी है, अनभक्तों की यही एक कमी है, अनभक्तों की यही एक कमी है। वो कांग्रेस की सुन लीजिए, मेरी भी बतिया सुन लीजिए, मेरी भी बतिया सुन लीजिए। चैनल के माध्यम से मैं डंके की नोक पे बता रहा हूँ, अभी उपचुनाव में अयोध्या फिर जवाब दे देगी इनको कि वो मुझसे भूल हो गई थी। अयोध्या का बंदा वहाँ पे अफसोस कर रहा है, अफसोस प्रकट कर रहा है कि मुझसे भूल हो गई, इन लोगों ने गुमराह किया। लोग जबरदस्ती वाली बात करते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं। 2024 के परिणाम ने बता दिया 2027 में क्या होगा, इनको फड़फड़ाने दीजिए। 2027 में समाजवादी पार्टी और पीडीए पूरा सरकार बनाएगी। पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं News-7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। देखिए, जहाँ तक मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आप बात कर रही हैं, देखिए अगर चुनाव जनता बनाम सरकार के बीच में होगा तो जनता जीतेगी। लेकिन यहाँ जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो पिछला हुआ अभी देखे, वो चुनाव प्रशासन बनाम जनता का हुआ। प्रशासन के पास तंत्र है, वितंत्र है, वोटिंग राइट छीनने का अधिकार भी प्रशासन को मिल गया। हमने अभी उपचुनाव में देखा है किस तरह लाठियों के जरिए उनका वोटर लिस्ट छीन लिया गया था। सारी वीडियो तमाम मौजूद है। अगर चुनाव ऐसे ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। तो फिर 2 सीटों पर जो जीत मिली है सपा को, वो फिर कैसे जीती? क्या उनको भी ऐसा कहा जाए कि वहाँ पर सीटों का अंतर कम हुआ है? वहाँ जहाँ लाखों से जीतना चाहिए तो वहाँ हजारों में जीते। फर्क इतना है। तो पीडीए का फार्मूला क्या चलेगा वहाँ पर सपा का मिल्की में? देखिए, पीडीए का फार्मूला चले या ना चले, अगर जनता बनाम सरकार के चुनाव हुआ तो जनता जीतेगी, सरकार हारेगी, क्योंकि लगातार इस देश में वोटिंग राइट छीनने का काम उपचुनाव में होता रहा है। पीडीए का फार्मूला चलेगा? पीडीए फार्मूला पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में चला और हमेशा चलेगा। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता के सहारे चुनाव लड़ती है और उपचुनाव का परिणाम वही रहा है। जब विधानसभा चुनाव 2027 आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पीडीए का मतलब वही है, पिछड़ा सबको जोड़ा, पीडीए का मतलब सबको जोड़ा। भारतीय जनता आपका भी सुनिए, अपनी बात बाद में कहे, पहले सुनिए। आप लोग जबरदस्ती वाली बात करते हैं भैया। भाई साहब एक मिनट। ये देश कटोगे बटोगे नीति से नहीं चलेगा। ये देश ये पीडीओ को ये कटोगे बटोगे ने पीडीओ को दाब दिया। पीडीए में जहां सामान्य वर्ग का स्थान है, नहीं पीडीए, यहाँ पे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये ऐसी पार्टी है और ऐसा नारा है, सब एक रहो। ये नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने हिंदू एक रहो, मुस्लिम एक रहो। ये लोग ये करते हैं। पीडीए अरे पीडीए क्या, इस देश का सब नागरिक सम्मानित। अरे खूब समझा है, खूब समझा। तुम लोग समझो, वहाँ स्विट्जरलैंड से पढ़ के आए हो। तो अभी सुनिए, पाठ पढ़ाओगे? मैं प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा हूँ, मैं माध्यमिक विद्यालय का पढ़ा हूँ। अरे तुम्हारे नेता नहीं आए, तुम क्या पाओगे? अरे हमारे मोदी अरे किस बात की बात कर रहे हो? पहले आप क्या बोल रहे हो? आपकी सुन लिया ना। लोग जबरदस्ती वाली बात करते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं। 2024 के परिणाम ने बता दिया 2027 में क्या होगा, इनको फड़फड़ाने दीजिए। 2027 में समाजवादी पार्टी और पीडीए पूरा सरकार बनाएगी। पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। जहाँ सिर्फ 2 ही सीटें तो लेकर आई है उपचुनाव में। अभी आपने देखा जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहाँ उपचुनाव के परिणाम कैसे रहे। आप झारखंड का नतीजा देखिए, झारखंड में, महाराष्ट्र में हारी भी, महाराष्ट्र में
इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वहां जहां भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां पे इनको बड़ा झटका लगा है। और अन्य प्रदेशों में जैसे कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी उपचुनाव। तो जहां भी इनकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां हार का सामना देखती रही है। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा एक साथ में 2027 में, भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर सिमट जाएगी और दोबारा सरकार बनाने का सपना इनका चकनाचूर हो जाएगा। तो 70 की बात तो लोकसभा सीट में भी कर रहे थे, अभी विपक्ष के हम 70 सीटें लेकर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 80 पूरी सीटें ले रही थी, क्या हुआ इनका? अयोध्या जैसी जिस राम का नाम लेके इन्होंने पूरे देश में सरकार बनाई, उस सीट को हारे। रामपुर हारे, सीतापुर हारे, ये चित्रकूट हारे। और अयोध्या में अखिलेश यादव के हनुमान अवधेश प्रसाद एक दलित ने इनको हराकर चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी उपचुनाव में अयोध्या फिर जवाब दे देगी इनको कि वो मुझसे भूल हो गई थी। अयोध्या का बंदा वहां पे अफसोस कर रहा है, अफसोस प्रकट कर रहा है कि मुझसे भूल हो गई। इन लोगों ने गुमराह किया। काट की हंडी एक बार चढ़ती है। महोदया एक कर है आप बताइए इनको कि काट की हंडी एक बार चढ़ती है। कहीं इनकी बोहनी नहीं हुई, कहीं इनका ठप्पा नहीं लगा। अरे झारखंड मेरी सीटें बढ़ी। महाराष्ट्र में तुम लोगों को भगाया, समुद्र न होता तो तुम लोग डूब मरते उसी में। बॉर्डर पे खड़े हो, किसी लायक नहीं बचे हो। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तुमको कहीं जगह नहीं मिली है। 10 में से 9 में से 7 जीत के आया हूँ। करहल में साफ कर दिया, मात्र 8-10 हजार वोट से जीते हो। अरे काउंटर क्या दोगे? काउंटर क्या? भाई साहब क्या बोल रहे हैं? एक मिनट हमको भी तो सुनने दीजिए। हाँ, इन्होंने अभी मैं वहाँ खड़ा था, मैं सुन रहा था कि भाई साहब बता रहे थे कि मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा लिखा हूँ। यही बात बोल रहे थे ना भैया? सुनिए मतलब सरकार हमारी, सुनिए, बस यही एक कमी है अनभक्तों की, यही एक कमी है अनभक्तों की, यही एक कमी है। वो कांग्रेस की सुन लीजिए, मेरी भी बतिया सुन लीजिए, मेरी भी बतिया सुन लीजिए। आप बहस करने के लिए नहीं खड़े हैं आप लोग। बोले कि रहने दें। क्या है इनके अंधभक्तों के लिए सुनाई होगी। तुम्हारा कप्पू कहाँ से पड़ा है? मोदिया तुम्हारा कप्पू कहाँ से पड़ा है? उसके बारे में बताओगे? दिल्ली से आया है, दिल्ली से आया है। भाई शांत हो जाए। इनसे बात करो, इनसे करो। नहीं, इनको मैं काउंटर बहुत अच्छा दूंगा, बहुत अच्छे आदमी है ये। सुनिए, ये कहिए कि सरकार, ये कहिए कि पहले सरकारों में, कांग्रेस के सरकार में देख लीजिए, सब सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे लोग आज देखिए ऐसे तैयार हो रहे हैं। और भाजपा के सरकार में स्कूल में देख लीजिए केवल हिंदू मुस्लिम। महाराष्ट्र में पूरा मंडप, खाना पीना, बाराती जराती सब तैयार है, लेकिन दूल्हे का आता पता नहीं हो पा रहा है। ये कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुन लीजिए, मैं अभी तैयारी हो रही है, उसको दूल्हा भी पता चल जाएगा। तब तक तैयारी होगी ना, इनको सीख लेनी चाहिए। जब तक तैयारी होगी तब तक दूल्हे का आता पता वो दूसरे गांव में चला जाएगा, दूसरे वहाँ पार्टी। दूल्हा होना कौन चाहिए? पहले बताइए, दूल्हा होना कौन चाहिए? चुनाव यूपी का विपक्ष का होगा, विपक्ष का होगा। देख लीजिएगा अभी सब सामने पोल खुलेगी सबकी, जो इसका रीजन है। 17 का चुनाव ज्यादा बस पकाइए मत, यहाँ हम लोग की बात सुनिए, ज्यादा नहीं। शांत भाई देखिए, अब इनसे बात का सवाल क्या है? एक मेरी बात सुन, मैं इनका मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के पास 133 सीट है और फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। तो इसका मतलब शिंदे जी के बाद इन लोग की पैमाने की पूरी पोटरी होगी। जो इस समय इलेक्शन में, कमीशन में, जो इस समय चुनाव आयोग ने विपक्ष वाले को, मतलब आज 3 बजे का टाइमिंग था, इस समय चुनाव हो रहा था, लेकिन वहां शासन प्रशासन ने, एक कोई विधानसभा है वहां पे रोक लगा दी गई है कि वहां पर कि कांग्रेस ने, वहां के जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और एक भी वहां वोट नहीं पड़ा। अभी आप सर्च कर लीजिए, कोई विधानसभा है कि वहां पे रोक लगी है कि नहीं। और दूसरी बार सुन लीजिए, इनके जैसे लोग अभी कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज में भी कोई गांधी बाड़ के नीचे भगवान होंगे, 4 बाग में भी होंगे, मेडिकल कॉलेज और हर जगह होंगे। लेकिन सुन लीजिए, इनको ये नहीं पता होगा कि कोई विभाग में कोई सर्वे करा लेना। चलिए अभी हर अस्पताल नहीं, तो ये सर्वे गलत है क्या? सर्वे गलत है, जो सामने आ रहा है वो गलत तो है नहीं ना? सुन लीजिए, इनका पाप इतना भर गया है, इतना भर गया है। अभी हिंदू कोई मतलब कोई
ना कटेगा ना बटेगा, आपको अभी नहीं सुनाई दे रहा है ना, आप लोग को किसी को नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन 1 महीने बाद अभी देखिए दिल्ली और बिहार का अभी चुनाव की तारीख घोषणा हो जाएगी और इनके जैसे अनभक्त लोग कहेंगे है हिंदू खतरे में हो गया। हिंदू खतरे में हो गया? हिंदू खतरे में नहीं हो गया। हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है ये बताइए। और एक आरएसएस के एक मतलब क्या नाम है वो इतना माने नहीं रखता है, क्यों उनका मैंने माने। अब जानते हैं, अब सबकी राय जानते हैं, सबकी राय जानते हैं। सवाल क्या है? अच्छा, अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है, भाई साहब भी बोल रहे हैं कि दूल्हा भी वहाँ तय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र का दूल्हा कौन होगा और क्यों होगा? अब की बार जो है भाजपा की पूरे भारत में कहीं जो है महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री की नहीं है, और हमको लगता है पंकजा मुंडे जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनाई जाए। क्यों? अरे महिला मुख्यमंत्री चाहिए ना भाई। अब महिला है इसलिए क्योंकि काम में बिरादरी सब हो गई और 33% आरक्षण मिलना है महिलाओं को, तो एक मुख्यमंत्री नहीं होगा क्या? भाई काम तो होना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री ये भी महाराष्ट्र से ही होगी, महाराष्ट्र से होगी और पंकजा मुंडे जी बनेंगे। बाकी और क्या सवाल आपका था? जी बताइए सर, आप भी बताइए क्या आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं? जो रखिए, चुनाव को ही लेकर, महाराष्ट्र को भी लेकर। देखिए ऐसा है, जो विपक्ष है वो हर चुनाव में जहां हारता है वहां मशीन गड़बड़ करता है, जहां जीतता है वहां संतुष्ट है। झारखंड में वो चुनाव जीते, झारखंड से कोई आवाज आई कि मशीन गड़बड़ है? दिल्ली में चुनाव जीते, कहीं कोई आया? अभी प्रियंका गांधी जीती, कहीं मशीन गड़बड़ हुई? कहीं नहीं। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये सत्ता के भूखे नंगे लोग हैं, इसलिए ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो एक दूसरे को गाली देते थे सब लोग एकजुट हो गए, उसके बाद जनता ने नकार दिया। यही चीज हरियाणा में हुआ। तो हर जगह से ये अब नकारे जा रहे हैं, इनकी हर आदमी इनकी पॉलिसी जान गया है। केवल अखिलेश यादव केवल यूपी में है एक जगह पे। आज तक वो उनका ये बताया जाए कि अखिलेश के अलावा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद अखिलेश का लड़का। इसी तरीके से जो कांग्रेस है, कांग्रेस में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। भाजपा में सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोग इसीलिए आप जुड़ रहे हैं। और जिन लोगों को ये लोग गुमराह किए थे वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो ये लोग करते हैं। आजम खां का जो आतंक रामपुर में था, आज क्यों नहीं आजम खां का आतंक समाप्त हुआ? नहीं समाप्त हुआ। ये अतीक के साथ है, ये अफजाल के साथ है, ये मुख्तार के साथ है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना? मेरा सवाल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा तो है। हिंदू राष्ट्र तो है। हिंदू राष्ट्र क्या मतलब समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब कि जो शिष्टाचार पूर्वक रहे, जो शांति पूर्वक रहे, वही हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में राम राज्य होना चाहिए, सब लोग शांति से रहना चाहिए। अभी ये जो है ये भैया कह रहे थे पीडीए की बात, पूछो यही समाजवाद था राम मनोहर लोहिया का। इनसे पूछो, समीक्षा करे कहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए। एक परिवारवाद भैया, समाजवाद मतलब कि पूरे समाज को लेकर चलिए। क्या सिख इस देश के नागरिक नहीं है? आप बताइए। जो ईसाई हमारे यहाँ वो नागरिक नहीं है। अब तुम करो खाली पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चुनाव जीतने के लिए, और ये पीडीए का भी मीत नहीं है। लोग केवल एक परिवार का मीत है। आप देख लो इनके घर वर्मा 4 सांसद, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश जी की पत्नी सांसद, अखिलेश जी सांसद, तो पूरा घर मिला पता होता है ये कौन पीडीए? पूछो इनसे भैया, बताइए। समाजवाद के प्रोडक्ट दादा बोले। आप शांति रहिए। आप एक सबसे बात करेंगे भाई, बहस मत करिए भाई, बात रखिए अपनी बस। ये पीडीए का मतलब ये होता है, पत्रकार महोदया, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं पीडीए का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी को लेकर 1-2 छोटे दल और मिला करके चलते हैं और टिकट का बंटवारा करते हैं तो सैफिया इटावा के सांसद, विधायक और राज्यसभा मनोनीत कर देते हैं। टिकट का बंटवारा करते हैं तो अपने परिवार को 6-6 सीट, 10-10 सीट घर ही में दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी कांग्रेस पार्टी को इन्होंने सीट नहीं दिया। पीडीए का मतलब क्या? जनता बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुमने बनाया 2012 से 2017 में, ठीक है? अब जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के महताज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जितने विधायक प्रत्याशी घोषित होते हैं तो प्रदेश कमेटी अपना तय करके सर्व समाज को टिकट का बंटवारा करती है। जनता संतुष्ट है। उपचुनाव में 9 सीटों में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल का हमारा प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ। क्यों हुआ?
ये है जनता का विकास। माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ये महाराज जी विकास के नाम पर जनता संतुष्ट है, चुनाव जिता रही है, चुनाव जीतेगी। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। रही उपचुनाव की बात, इन्होंने उपचुनाव की बात कही। आ जाए मैदान में, प्रत्याशियों की औकात न चल जाती है, पर्चा दाखिला नहीं कर पाते, शपथ पत्र नहीं भर पाते, जांच में पर्चा खारिज होता है तो सरकार का दोष देते हैं। जितने घटनाएं घट रही है बहन, इसमें कौन लोग हैं? वीडियो आ रही है, पेपर और टीवी चैनल पर चल रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, जांच में पकड़े गए और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसका सजा भुगतना पड़ेगा। देखिए पीडीए के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है, क्यों लगती है मालूम है? पीडीए पहले कटा था, बटा था, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी। अब ना पीडीए कटेगा ना बटेगा। जब पीडीए कटा था, यूनिवर्सिटियों में आरक्षण खत्म हुआ था। जब पीडीए कटा था तो यूनिवर्सिटियों में आरक्षण घटा था। जब पीडीए कटा था तो मुख्यमंत्री जी की सऊदी जाति में, लखनऊ में, थानों में तो पीडीए के लोगों को मारा गया, यही लखनऊ में। जब पीडीए कटेगा बटेगा तो ऐसा ही कटेगा। पीडीए यूनाइट रहेगा तो आरक्षण अपना बचाएगा। फिर कटेहरी में 35 साल बाद कमल कैसे खिल गया? कटेहरी में प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, प्रशासन की गोलियां, प्रशासन का पुलिस, प्रशासन की लाठियां चुनाव लड़ रही थी। वह आम जनता चुनाव नहीं लड़ रही थी क्योंकि उनके वोटिंग राइट का अधिकार छीन लिया गया था इसी संविधान के जरिए, जो पुलिस वाले अपनी लाठियों में लेकर संविधान और सीसामऊ और करल की बात क्या करेंगे? हर जगह वही हाल था। जहाँ 1 लाख वोट से जीतना था सीसामऊ में, वहाँ पर हजारों वोट से जीता। यही हाल है कि प्रशासन जब तक वोटिंग राइट छीनने का अधिकार छीनेगा तो ऐसे ही होगा। जिसको संविधान बचाना है, जिसको आरक्षण बचाना है, जिसको सब कुछ बचाना है, वो एकजुट होकर पीडीए में आएगा और भारतीय जनता पार्टी को चने चबवाएगा। हाँ भाई साहब, ये लोग चिल्ला रहे पीडीए पीडीए पीडीए। इनको ये पूछ लीजिए पीडीए वालों को कि करेल में दलित बेटी के साथ में क्या हुआ। पीडीए ये कह रहे हैं कि पीडीए ये दलित बेटी के साथ में क्या हुआ। अगर ये पीडीए मान के चलते, उस दलित बेटी ने अगर ये कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती हूँ, इसी में उसके साथ में इस तरह हत्या कर दी जाएगी, उसी के साथ में उसके साथ में बलात्कार कर दिया जाएगा। ये पीडीए है, लेकिन ये वोट के लिए है। ये लोग कह रहे हैं कि 27 की बात करते हैं कि 27 में कौन आएगा। इनको मैं अभी से बता देना चाहता हूँ, ये जब इनकी 37 सीट लोकसभा में आ गई, ये नंगा नाच करने लगे, दलित बेटियों के साथ बलात्कार कर हत्याएं होने लगी। ये 27 से तो बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, चाहे पीडीए हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी। और पूर्ण बहुमत की सरकार 27 में बाबा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसको कोई नहीं कर सकती। 47 तक रहेगी। और ये 37 में इतने पागल हो रहे हैं, इनको यही पता नहीं है। दूसरी बात कैसे है कि मंदिर हर चीज में ढूंढ रहे हैं। सिकंदर के समय क्या हुआ था उस चीज में नहीं आते। इतिहास को देखिए, जो इतिहास को उठाइए आप। सर्वे तो इसलिए किया जा रहा है, ये सर्वे तो इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने सिकंदर के समय क्या किया, मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया, तो उसमें ध्यान नहीं दिया गया। क्या सर्वे रिपोर्ट बता रही है, सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत की जो सर्वे करा रही है, उसमें देख रहे हैं। बात करने दे, इन पे केवल चिल्लाना आता है और कुछ नहीं आता। इन पे केवल यही आता है, ये चिल्लाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ये इनके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं रह गई है। ये कहते हैं कि ये जहां आते हैं कहते हैं इनकी मशीनरी काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, झारखंड को नहीं देखते। अभी ये 2 सीट जीते हैं करेल में, वहाँ प्रशासन को नहीं कहेंगे। अभी सीसामऊ जीते हैं तो वहाँ नहीं कहेंगे। जहाँ ये हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये प्रशासन इनका चुनाव लड़ रहा है। ये इनकी मानसिकता हो चुकी है और ये संविधान की बात करते हैं। ये संविधान की बात करते हैं, इनको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। इनको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि संविधान इस देश में भारतीय जनता पार्टी रहे, कोई भी सरकार है, ये देश संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करके इस सरकार को चलाने का काम कर रही है। अभी तक ये लोग
समाज पे दबाव बनाते थे, समाज के ऊपर जो है पत्थरबाजी करते थे, जवानों पे पत्थरबाजी करते थे। अब इन लोगों ने संभल की घटना से ये दर्शा दिया कि ये प्रशासन के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर भी अपना दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और उसको भी जो है कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये संभल की घटना से ये प्रतीत हो गया कि इस देश का जो भटका हुआ युवा है, जो भटका हुआ मुसलमान युवा है, वो सिर्फ जो है सिर्फ पत्थरबाजी करने काम करता है। ये मैं दावे के चोट पे कहता हूं, क्योंकि आज भी पूरे भारत के अंदर एक नहीं 1 करोड़ जुलूस निकाले जाते हैं ताजिया के, और ईद के, बकरीद के तमाम बकरे कटते हैं। मेरा घर और मुस्लिम का घर बगल में है, खून कटता है। हम लोग शाकाहारी हैं, लेकिन हमारे नाली से खून निकलता है बकरीद में, हम लोग उसको त्योहार समझ के माफ करते हैं। और ये लोग अभी कहाँ घटना हुई? बहराइच में घटना हुई, पश्चिम में घटना हो गई। किस लिए होती है? झारखंड में घटना हुई, राजस्थान में घटना हुई, हरियाणा में घटना हुई, क्योंकि राम का जुलूस निकल रहा तो ये लोग उस पे पत्थर मारेंगे, उस पे गोलियां चलाएंगे। ये लोग भटके हुए युवा हैं और ये जब तक तबलीगी जमात से, मदरसे से मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक ये लोग ऐसे ही भटके रहेंगे और देश और राष्ट्र का नुकसान करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूं, सभी जनता सुन रही होगी, कि इस देश से तबलीगी जमात, इस देश से एक शिक्षा, एक सुरक्षा, एक कानून, मदरसा व्यवस्था खत्म की जाए और सीधे सीधे एक तरीके से सबके, गरीब से लेके मंत्री से लेके चपरासी के बच्चे को एक शिक्षा दी जाए। ये भारत सरकार से मांग करता हूं। जय हिंद। सरकार 10 साल से है। देखिए, मैं बात ये कि एक सवाल का जवाब दूंगा। जैसा ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल गए, करहल की बात मैं बताने जा रहा हूँ। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव अपने परिवार को टिकट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अखिलेश यादव का ही परिवार मिलता है, जिसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। बड़े समझदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नंबर 2, मैं कहता हूं, जिस दलित व्यक्ति की हत्या हुई, उसमें हत्या में वो जिसके कार्यालय में हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की बबलू नामक व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसके यहाँ उसकी हत्या हुई, लड़की गायब हुई, उसकी भाभी कह रही है, उसका भाई कह रहा है, उसकी माँ कह रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। मैं तीसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, एक भाई साहब कह रहे थे कि नसीम सोलंकी कैसे जीत गई। नसीम सोलंकी को जब कोर्ट ने बरी कर दिया तो जनता का एक उनको वो मिला, सहयोग मिला और वो जीत गई। करहाल में जीतने की बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के फूफा को लड़ा दिया था, ताकि ये बदनामी ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी हार गया। ये कहने का है कि वो तो फूफा भतीजे थे, इसलिए साठ गांठ हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई नहीं मिलता। मुलायम सिंह के खिलाफ खड़ा करना होगा, अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा करना होगा, तो उनके गन्नर को खड़ा कर देंगे। एक ही परिवार के दो लोगों का, एक ही परिवार के लोगों का खड़ा करने क्या मतलब था? दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था कि जब वहां पर हम तो बता रहे ना कहीं ना। अब आप यही जानना चाह रही हैं तो अरे सुनो यार, अरे एक मिनट सुन दो। भारतीय जनता पार्टी के पास हैसियत नहीं है कि वहां जीत जाती। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बहनोई कौन है? उनके बहनोई कौन है? अखिलेश यादव खुद उनके बहनोई हैं और उनका भाई प्रतीक यादव उनका बहनोई है। तो समाजवादी और भाजपा का विलय हो गया आपस में, हम तो यही मानते हैं। तीसरी बात, अब आप कहेंगे जाकर के यहाँ की बात कहा बहराइच की। बहराइच में एक भाजपा के विधायक का नाम आया, योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए उसको दे दिया बुला करके। वहाँ के पीड़ितों को चाहे पुलिस हो चाहे जनता हो, उसको भी दे देते भैया आप कुछ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम है, आप नहीं बोले, मोहित पांडे चिन्हाट की बात कर लीजिए। वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी गोंडा के विधायक हैं, वो सिफारिश करते हैं उसको मारने के लिए, पुलिस मरवा देती है उसको, उसके खिलाफ बुला करके उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते, टर्मिनेशन का कार्रवाई करवाते? ये रही भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई। ये खुद जो आतंकवादी हैं ये लोग। और प्रज्ञा ठाकुर का आप लोग देख ही चुके हैं, जब पुलिस ने मारा था वो चल नहीं पा रही थी और संसद का पर्चा भरने के लिए दौड़ने लगी खरामा घोड़े। इन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी हैं। जब अयोध्या में गोली चल रही थी तो कौन मारे जा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कार सेवक मारे जा रहे थे, वो आतंकवादी थे। जब गोधरा में ट्रेन जलाई गई, वो आतंकवादी, वो आतंकवादी थे। अब परिवारवाद की बात आ जाए, इन्होंने उनका दूसरा जवाब, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि मुलायम सिंह के परिवार, अखिलेश यादव के ही लोगों को दे रहे हैं टिकट। अपर्णा यादव की बात की इन्होंने, मैं उनके बारे में बोलता हूँ। मुलायम सिंह की 2 बीवियां थी,
एक थी वैश्य समाज से, एक यादव समाज से। जो यादव समाज से उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, और जो उससे थे उसके बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की वाइफ है अपर्णा यादव। और आज की डेट में आप जाके पता कर लीजिए कि जब माननीय मुलायम सिंह जी की डेथ होने के बाद और उनकी माता जी की डेथ होने के बाद उस परिवार में कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। वो दोनों दो फाड़ हो गए हैं। शिवपाल यादव जो मुलायम सिंह के लिए जीवन भर मरा, उसको क्यों हटा दिया पार्टी से? किस लिए, किसके कहने पे हटा दिया? 17 की सरकार में उनका मंत्री पद छीन लिया। क्यों भाई, क्यों? क्या बात करोगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार में एक सीओ को गाड़ी में बैठा के सरेआम दौड़ा रहे हो। गुंडा राज नहीं है। आज एक दरोगा से बदतमीजी से बात करके देखो, वो तुम्हारी औकात बता देगा। और आप भी बोलना चाहेंगे? हाँ, क्या मुद्दा है बताइए आपको। 27 का मुद्दा है और मिल्की विधानसभा सीट पर जो कभी भी चुनाव हो सकते हैं और ऐलान हो सकता है तारीखों का। किस चीज पे? मिल्की विधानसभा सीट जिस पर एक चुनाव रह गया था ना, 10 उपचुनाव में एक सीट रह गई थी जिस पर अब चुनाव हो सकता है। क्या जीतेगी मिल्की विधानसभा सीट बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी चीज रह गई है कि जो आज मैं नहीं साफ साफ शब्दों में कह देना अनिवार्य होता है, जो एक लल्लू सिंह ने बयान दिया था कि हम 400 पार और आरक्षण में संशोधन करेंगे, वही कांग्रेस और समाजवादी को मिल गया मौका, लेके भागे। समझू, जो बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की बनाया हुआ संविधान है, उस पर कोई कुठाराघात नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो बार बार पीडीए का नारा देते हैं कि दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ओबीसी भाई भाई। तो बाबा माता प्रसाद पांडे को कहां से नेता विरोधी दल बना दिया? क्या कमाल अख्तर नहीं थे या महबूब अकबाल नहीं थे, या मतलब जो है लालजी वर्मा नहीं, इंजित सरोज नहीं थे, या मतलब जो है इनको क्या कहते हैं रामचंद्र राजभर नहीं थे? क्या इनको नेता विरोधी दल नहीं बना सकते थे? और आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी की हमेशा नीति और सोच जो गंदी रही है उस पर कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, खुद ही जनता मोदी को लेकर चल रही है। समझू, और मोदी जी ने अनदेखी नहीं की है। और आज जो मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने मदरसा बोर्ड तो बनवा दिया था कि जिंदगी भर गंवार गंवार जाहिल बने रहो, बाकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला सका। अरे तालीम तो हमारी दौलत ही है, उसमें आपको दखल देने की क्या जरूरत है? बताइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव के मुद्दे पर? किस वाले चुनाव? 27 में विधानसभा चुनाव मिलके उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव हो चाहे चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, नैतिकता और इंसानियत के आधार पर ही जीता जा सकता है। किसी भी जातिगत धर्मगत आधार पर बहुत ज्यादा समय आदमी टिक नहीं पाता, और यही हो रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जातिगत धर्मगत आधार को लेकर चुनाव जीतना चाह रही हैं, और यह संभव नहीं है। संभव यह है कि आप कुछ अच्छे कार्य करें, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, सभी जाति धर्म का सम्मान करें और सभी जाति धर्म के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, तभी आप जीत सकते हैं। आप देखिए ऐसा है, जाति धर्म की बात न करो। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांटने का काम करते आ रहे हो और जिंदगी भर करते आए हो, और यही कारण है कि खाली बस फूट डालो, राज करो सिद्धांत पर 4 साल राज करते हो, 5 साल बाद फिर हट जाते हो। तो ऐसे में आपको चाहिए कि सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करें और कुछ ऐसा कार्य करें जो जनता के हित में हो। क्या बोलना चाह रहे? हाँ, हम ये बोलना चाह रहे थे, आप इन्होंने जाति धर्म की बात बताई, ये नेहरू जी की, गांधी जी की ही देन है, जो देश को आज फोड़ा गया और बांटा गया राज करने के लिए। और हम बार बार कहते हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जब तक धर्म की राजनीति होगी उतना देश पीछे होता चला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के धर्म के अलावा और शिक्षा पे इनका कुछ नहीं है, ना रोजगार पे इनका कुछ नहीं। जमीनी स्तर पर देखा जाए टुकड़ों में है। कहीं पे चुनाव जीतना होता तो कहीं दंगा होता है, कहीं पे इनको धांधली करनी होती तो कहीं दंगा होता है। हर महीने 2 महीने में दंगा
हो ही रहा है इनका। पहले बहराइच में हुआ, अब इसके संभल में हुआ, ठीक है। इस तरह ये वोटों की चोरी करते हैं। अभी जन आंदोलन होना बाकी है। जिस दिन जनता जागेगी, इनके खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जिस दिन उतरेगी उस दिन चढ़ने के लायक नहीं होगी ये भारतीय। स्कूलों की शिक्षा इन्हें ध्वस्त कर दी है। इसे स्कूलों की शिक्षा इतनी ध्वस्त कर दी है कि चरम सीमा पे आ गई है। स्कूल की शिक्षा धांधली और भ्रष्टाचार और काला बाजारी के अलावा स्कूलों में कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम पे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जाती है फेसबुक वाली, वही चल रही है इन लोग के इस पे। अगर जमीनी स्तर पे इन लोग अगर देखा जाए, इनका ज्ञान 0 नंबर है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिनसे बात करिए तो ये बताते हैं नेहरू जिम्मेदार है, इनसे बात करिए तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री तक का बात कर रहे जिम्मेदार है। जिसके विलय की बात तो हो रही है ना, विलय की बात हो रही है, उसमें भी विपक्ष को दिक्कत है। नहीं, विलय की आप बात कर रही है तो शिक्षा 27 स्कूल बंद करने की भी बात हो रही है। सरकारी स्कूल बंद भी तो हो रहे थे। बंद होंगे तो स्कूल बढ़ेगा ना, तो शिक्षक भी बढ़ेंगे। जब फीस आपसे आपकी जेब से 3000 रुपए एक बच्चे की जमा करनी होगी सालाना, जोड़ लीजिए एक IT की बच्चों की फीस की होगी। एक IT की बच्चों की फीस जमा होती है, वो बच्चों की क्लास 1 की जमा होने लगती है, ठीक है। तो पढ़ाई हमारी जेब में, पढ़ाई के जेब से निकाल के बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, अपना आधा खा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरा दे रहे हैं। तो ये इनकी राजनीति है कि मिडिल क्लास को धो के मारो, उसके बाद उनसे पैसा निकालो। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स जमा करता है, उन्हीं को ये पछाड़ रहे हैं, उन्हीं को धोबी पछाड़ मार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। ये धर्म की राजनीति जिस दिन होगी उतना भारत पीछे जाएगा, और भारत वैसे भी 10 साल पीछे चला गया धर्म की राजनीति पे। ये प्रोग्रेस कुछ नहीं है भारत के अलावा, ठीक है। ये इनकी राजनीति है। मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये वोट जिसके पक्ष में जाएंगे उसकी ही विजय होगी मिल्की विधानसभा सीट पर। अब देखना होगा क्या सपा यहाँ पर पीडीए के फार्मूले को उसी तरह लागू करेगी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लागू किया था, या इसके अलावा क्या योगी सरकार यहाँ पर जो जातिगत गण विपक्ष है इस पर साधने की कोशिश करेगी। क्या इन दलित, यादव और मुस्लिम पक्ष को अपनी ओर साधने की कोशिश करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बने रहिए न्यूज़7 मीडिया के साथ, कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं बदवेदा। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।